वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों पिछली कुछ वीडियो से हम देख रहे हैं कि हम कैसे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, कैसे डेटा को रीड कर सकते हैं। एक्चुअल में डेटा को रीड करना अच्छी तरीके से हमको आ जाना चाहिए, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा खास तौर पे ध्यान दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमने डेटा देख लिया कि कैसे हम डेटा सिंगल कलेक्शन पूरा निकाल सकते हैं, कैसे सिंगल डेटा निकाल सकते हैं, कैसे हम क्वेरी कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर बाय कर सकते हैं, कैसे लिमिट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम कंपाउंडिंग क्वेरी कर सकते हैं। कंपाउंडिंग क्वेरी मतलब अभी तक हम केवल एक वेयर का यूज कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, दो से तीन वेयर का यूज कर सकते हो। ओके, बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे हमको 2-3 चेकिंग करनी पड़ती है, जैसे कि वेयर एज इक्वल टू एज शुड बी लेस देन 25 एंड वेयर इक्वल टू राम, वेयर इक्वल टू नेम इक्वल टू राम। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी अलग अलग कंडीशन हो सकती है जो कि हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं एक ही क्वेरी पे। तो चलिए हम बनाते हैं इसी टाइप की एक क्वेरी। तो ये हमारा क्वेरी होगा क्वेरी 6 एंड सिंपली हम लिखेंगे फायरबेस फायर स्टोर डॉट कलेक्शन माई रेफरेंस डॉट कस्टमर एंड डॉट ऑर्डर बाय यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वेयर इक्वल टू एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेयर इक्वल टू नेम, जहाँ पर नेम क्या हो, नेम होना चाहिए राम एंड डॉट वेयर लेस देन एंड उसके बाद लेस देन एज होनी चाहिए 25 के नीचे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक क्वेरी बनाई है कि जहाँ पर नेम राम होना चाहिए एंड और उसकी एज भी 25 से कम होनी चाहिए। इस तरीके से हमने एक क्वेरी बनाई दी है। ओके, अभी तक हम केवल एक क्वेरी रखते थे, लेकिन हमने एक वेयर इक्वल टू लिखा, फिर उसके बाद हमने एक वेयर और लगाया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंडिंग क्वेरी कर रहे हैं। एंड सबसे पहले हमको इस तरीके से एक डेटा भी स्ट्रक्चर कर लेना चाहिए हमको यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं मान लो यहाँ पे नेम रख देता हूँ इसका राम। ओके, नेम हो गया मेरे पास इसका राम एंड एक राम हो गया जिसकी एज 18 है एंड एक राम और कर देता हूँ यहाँ पे, मैं इसका भी नेम कर देता हूँ राम एंड इसकी एज 25 है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 25 से कम होनी चाहिए। एंड यहाँ पर इसका नाम भी कर देता हूँ राजू की जगह राम। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, अच्छी तरीके से रिजल्ट ढूंढने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर एज कर देता हूँ मैं 28। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो अब चलिए हम अपनी ये क्वेरी को गेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी 6 एंड अब यहाँ पे चलिए मैं गेट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ एंड यहाँ से फिर से रन करता हूँ इसको। तो ये रन हुआ एंड यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखा वो देख लेते हैं। यहाँ पर रन पे आता हूँ, इस पर देखता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है वो देख लीजिए, फील्ड स्टेटस कोल्ड फील्ड प्रोटेक्शन क्वेरी रिक्वायर्स एन इंडेक्स यू कैन क्रिएट इट हियर। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर होता क्या है, जब भी आप फायरबेस में ना एक क्वेरी करते हो तब तक तो सही रहता है। जैसे ये सिंगल क्वेरी है, लेकिन ये मल्टी क्वेरी है, यहाँ पर आप दो वेयर का यूज करते हो, तो ये क्या हो गई, मल्टी क्वेरी हो गई। ओके, कि आप एक ही फील्ड में आप दो चीज़ों को चेक कर रहे हो। जब आप दो चीज़ों की चेकिंग करते हैं, दो कंडीशन लगा देते हैं, देन आपको क्या करना पड़ता है, एक इंडेक्स क्रिएट करना पड़ता है। इंडेक्स कैसे क्रिएट करना रहता है, देखिए इंडेक्स क्रिएट करना बहुत आसान है। आप जब भी इस तरीके की क्वेरी बना के आप रन करोगे, आप कोई भी एप्लीकेशन ऐसे डायरेक्टली तो डाल नहीं दोगे, पहले उसको रन करोगे, टेस्ट करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। तो जैसे ही रन करोगे आपको यहीं पर आपको बता देगा कि आपको एक इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स किस टाइप का कैसा बनाना है वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दे देगा। आपको सिंपली क्या करना रहेगा, इस URL को कॉपी करना है एंड कॉपी करके आपके टैब में जिस ईमेल आईडी से आपका वो रहेगा, अकाउंट रहेगा, मतलब उसी में आपको जाके यहाँ पे पेस्ट करना है। मतलब जिस ईमेल आईडी से आपका फायरबेस का अकाउंट रहेगा उसी मतलब जाके उसी में पेस्ट करना है एंड रन कर देना है। ओके, इंटर कर देना है।
देन डायरेक्टली ये क्या करेगा, आपको फायरबेस में लेके जाएगा एंड डायरेक्टली आपको इंडेक्स बना के बता देगा और आपको सिंपली क्या करना रहेगा, क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक करना रहेगा। बस इतना सा काम करना रहेगा आपको। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स है वो बिल्ड हो रहा है। ठीक है, इंडेक्स जो है हमारा बिल्ड हो रहा है। तो ये जैसे ही बिल्ड हो जाएगा वैसे ही हमारी ये यहाँ पे क्वेरी जो है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इस क्वेरी का रिजल्ट हमको मिलने लगेगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू आप जाइए, इस तरीके से बिल्ड कीजिए। ओके, एंड गूगल भी रिकमेंड करता है कि आप लिंक के थ्रू ही बिल्ड कीजिए, इससे आपको जो चाहिए वही आपका बिल्ड होगा, राइट। एंड आप चाहें तो मैनुअली भी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड इंडेक्स करता हूँ, तो यहाँ पे देखो रिकमेंड बता रहा है कि इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग कंपोजिट इंडेक्स मैनुअली रन योर क्वेरी इन ऐप कोड एंड गेट द लिंक फॉर जनरेटिंग द रिक्वायर्ड क्वेरी इंडेक्स। ओके, तो ये आपको रिकमेंड कर रहा है। फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे भाई इंडेक्स ऐसे मैनुअली क्रिएट करना है, देन आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना रहेगा, अपनी कलेक्शन आईडी देनी रहेगी। जैसे कि मेरे केस में कस्टमर है एंड कलेक्शन आईडी देने के बाद आपको फील्ड 1 बताना है। फील्ड 1 जैसे कि मैं रख दिया यहाँ पे नेम रख दिया एंड असेंडिंग रहेगा डिसेंडिंग रहेगा, तो नेम असेंडिंग ही रहेगा। एंड यहाँ पे एज रख देता हूँ, एज यहाँ पे मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद और भी फील्ड ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड फील्ड करके कर सकते हो। यहाँ पे देखो और भी फील्ड ऐड हो जाएगी, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ बताना रहेगा कि क्वेरी स्कोप क्या है, कलेक्शन क्वेरी है या फिर कलेक्शन ग्रुप क्वेरी है। तो यहाँ पे कलेक्शन क्वेरी रहेगा। कलेक्शन क्वेरी मतलब क्या, नहीं आप केवल यही कलेक्शन में क्वेरी करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल कलेक्शन में क्वेरी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन क्वेरी रहेगा एंड उसके बाद फाइनली क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक करना रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक इंडेक्स हमारा क्रिएट हो रहा है, नेम असेंडिंग एज असेंडिंग। ओके, एज भी असेंडिंग फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे एक क्रिएट हुआ है नेम असेंडिंग एंड एज डिसेंडिंग। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपाउंड क्वेरी करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन पे आपको मिल जाएंगी दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा अलग से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी बनाइए देखिए तो ये डॉक्यूमेंटेशन की मदद ज़रूर लीजिए। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं। आपको सिंपली क्या करना है, उनको फाइंड करने का केवल एक तरीका ढूंढना है बस। जैसे कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे बताई गई हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप एक दो बार जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद ही हो जाएगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। आप सिंपली देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, आप इनका यूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर एंड लिमिट डेटा मैंने बताया था आपको, ये सारी चीज़ें यहीं पे हैं, मौजूद है यहाँ सारी चीज़ें। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, इसका यूज करना है, राइट। ओके, तो बस अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये बिल्ड हो रहा है एंड जब तक ये बिल्ड होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये बिल्ड होने के बाद कैसा दिख रहा है। तो एक इंडेक्स तो हमारा क्रिएट हो चुका है, ये वाला इनेबल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे मुझे डेटा दिखेगा, तो यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मुझे डेटा दिख गया। ओके, डेटा दिख गया। अब देखिए हमारा क्वेरी क्या था वो देख लेते हैं। क्वेरी हमने क्या बनाया था, क्वेरी हमारी ये थी कि जहाँ पर नेम की वैल्यू राम हो और जहाँ पर लेस देन हो, 25 से लेस हो। ओके, तो सेम वही रिजल्ट हमको मिला है, यहाँ पे वैल्यू राम है एंड जो एज है वो 25 से लेस है, मतलब 18 है। ओके, तो ये क्वेरी भी हमारी काम कर रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड क्वेरी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।